दूल्हे की तैयारी हो रही भाई। चिता की भस्म, कुंडल, करिया और भूरी बीछी, ऐसे जनेऊ, वासुकी नाग और मुंडों की माला, नंद के स्वर पे सवार। बोले ऐसे दूल्हा के लिए दुल्हन तो त्रिभुवन में नहीं मिलेगी। दूल्हा सज गया। ब्रह्मा जी ने देखा, बोले महाराज आगे आपकी सवारी। नारायण भगवान उनके चतुर्भुज पार्षद, पीछे हंस पे सवार ब्रह्मा जी अपना परिकर, देवराज इंद्र। भगवान शिव ने कहा तुम अपने पार्षद सब लिए हो तो हम बुलाते हैं। श्रृंगी निकाली, जे ही बजाया तो भगवान शिव के पार्षद आ गए। जय हो महाराज की आज्ञा करो। अरे बोले विवाह हमारा किसी के एक को मुख नहीं, केवल मानसिक का पिंड है, और किसी के पूरे शरीर में मुख ही मुख है। किसी के एक भी हाथ पैर नहीं है और किसी के बहुत से हाथ पैर हैं। भगवान शिव का विवाह, भूत प्रेत बड़े मौजियल, स्वामी का विवाह हो रहा है। खूब छिड़क कर नाच रहे, देख ले तो मूर्छा आ जाए। अब बनी है बारात। ये हुआ कि जय हो बारात पधार रही है। सामवेद का गान करते हुए गरुड़ पर विराजमान भगवान। सब हिमालय वासी ओहो धन्य है, धन्य। यही दूल्हा है, बाराती है। दूल्हा तो भी बहुत है, सुंदर होंगे। सब देख के लुभायमान हो गए। नारायण परिकर सब। पीछे देखा हंस पर सवार भगवान ब्रह्मा जी। दूल्हा पीछे, गांव के नगर के लोग है ना, ये दूल्हा नहीं। सयाने लोग कहते हैं दूल्हा। दूल्हा तो ये तो ब्रह्मा जी है, देवराज इंद्र। ये दूल्हा नहीं नहीं नहीं, ये दूल्हा नहीं, ये दूल्हे की बाराती है। जब सब निकल गए तो बहुत हृदय में आनंद था कि अब दूल्हा के दर्शन होंगे। जो ही दूल्हा की पार्टी आई, जितने अगवाली कर ले आए थे, धोती संभाल के जान बचा के भागे। अब आरती करने के लिए, सुमंगल गाने के लिए नवीन नवीन स्त्रियां पार्वती जी की माता के साथ आ रही। मैना सोने की थाल है, आरती लेके जे भी देखा दूल्हा को, यही दूल्हा है। हाँ, हमारी बिटिया सूखे पत्ते खा के इसके लिए भजन करती रही। मैना जी ने पीछे मुड़ के देखा, एक भी नहीं स्त्री थी, अकेले थाली लिए खड़ी थी। थाली पटक दी, आरती की गई। अच्छा तो मेरा निर्णय सुन लिया जाए मैना जी का। अगर मेरी बात नहीं मानी गई तो हिमालय के शिखर से अपनी बेटी को लेके गिर के आत्महत्या कर लूंगी, ब्याह नहीं होने दूंगी। नारद जी गए और बोले विवाह करना है कि नहीं करना। शंकर जी से कहा, बोले आए इसीलिए। बोले ये सब बंद करो आप, ये रूप से विवाह होता है, ये रूप हटाओ। बोले कौन सा रूप धारण करे? दूल्हा रूप धारण करो। भगवान शिव ने जे भी 16 वर्ष की अवस्था, हाथ में दर्पण, अद्भुत मुकुट धारण किए हुए, जटाएं ढकी हुई, गौर वर्ण, वो सुंदर रूप जो देखे सो मोहित हो जाए। मैना जी को बुलाया, देखो दूल्हा आ रहे हैं, एक एक कदम ऐसे चल रहे, संभाल संभाल के जैसे चलना सीख रहे हो। वो सुंदर रूप भगवान शिव का जो देखे सो मोहित। मैना ने कहा अहो भाग्य, ऐसे दूल्हा। बोले वही है जो। किस बात के लिए घबरा रहे हो? तुम्हारा क्या चला जाएगा जो तुम घबरा रहे हो? क्या चला जाएगा? ये तुम्हारा था नहीं जिसे तुम अपना माने हो। माया का था, माया में है, वो वैसे बदलता रहता है। कहीं राजमहल नगर तो कहीं खंडहर, कहीं नदी का प्रवाह, कहीं ब्याह हो रहा है, कहीं मरण के शोक हो रहे हैं, कहीं जन्म के बधावे हो रहे हैं। ये खेल हरी का चल रहा है। तो इस खेल को खेल की तरह देखो, सत्य मत मानो। उसको गोली लग रही, झूठी। दोनों झूठा खेल खेल रहे, केवल मनोरंजन। कोई अस्त्र ही आज तक नहीं पैदा हो, बनाया गया ऐसा जो आत्मा का छेदन भेदन कर सके। मरेगा तो नहीं ना, मारने का नाटक हो रहा है ना, वो मरने का नाटक कर रहा है। कभी उसने मारा, कभी उसको मारा। और बहुत सी फिल्मों में देखने को मिलता है कि वही है, पहचानते पर आपको पता है रोल हो रहा है। ऐसे एक श्री कृष्ण माया का पर्दा लगा के वही रोल कर रहा है, दूसरा नहीं। नाम रूप बदलता जाता है, खेल खेलता जाता है। तुम पहचान लो तो जीवन मुक्त हो जाओगे, नहीं पहचानोगे तो फंसे रहोगे। बस इसे समझ ले, इसी को ज्ञान कहते हैं। पर अपने लोग ज्ञान की बातें तो बघारते हैं, लेकिन अंदर उसे नहीं उतार पाते, इसलिए परेशान हो जाते हैं।